जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 17 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था वीर कुंवर सिंह, जिसमें मैंने आप लोगों को वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था और वे 80 साल के होकर भी किस तरीके से अंग्रेज़ों से युद्ध किए थे और हर युद्ध में विजयी हुए थे। तो वो तो आपका पाठ 17 था। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 18 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लै जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो हॉकी के जो सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जिसका नाम था धनराज पिल्लै, जब वे 35 वर्ष के हुए तो उनका एक इंटरव्यू हुआ, एक उनका साक्षात्कार हुआ, जिसे लिया विनीता पांडे ने। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। वही जो इंटरव्यू हुआ था, उनसे जो बातचीत की थी विनीता पांडे, उसी के बारे में इस पाठ में बताया जा रहा है। विनीता। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। विनीता पांडे धनराज जी से पूछती हैं कि खिड़की नामक गांव, तो एक खिड़की नामक गांव था, वहाँ से पुणे की तंग गलियों से, खिड़की पुणे की तंग गलियों यानी पुणे में खिड़की नामक गांव से की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा। मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको कष्ट उठाना पड़ा था, बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो उस सफ़र के बारे में वो धनराज जी से पूछती है। धनराज। बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। धनराज बताते हैं कि जो मेरा बचपन था वो बहुत ही कष्टदायक था, बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। हम लोग जो थे वो बहुत ही गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज के जो दो बड़े भाई थे वो हॉकी खेला करते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। मतलब उन्हें देखकर धनराज जी को भी हॉकी खेलने का शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। वो बताते हैं कि हम इतने गरीब थे कि हम हॉकी नहीं खरीद सकते थे, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। मतलब जब भी उनका मन करता था खेलने का, तो वो अपने साथियों से हॉकी उधार में मांग लेते थे और फिर खेल लेते थे, फिर उन्हें वापस कर देते थे। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। मतलब जब उनके साथी जो थे वो खेल लेते थे, तब उन्हें वो हॉकी मिलती थी। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। अब आप किसी से भी कोई सामान मांगोगे तो पहले वो खुद इस्तेमाल करेगा, उसके बाद ही आपको देगा। तो धनराज जी कहते हैं कि जब वे सब खेल चुकते थे तब फिर मुझे वे हॉकी देते थे। इसके लिए मुझे बहुत धैर्य के साथ अपने बारी का इंतज़ार करना पड़ता। मतलब मेरी भी बारी अभी आएगी, मैं भी हॉकी खेलूँगा। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। धनराज बताते हैं कि मुझे सबसे पहले स्टिक तब मिली थी जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लोगों ने चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। मतलब जो बड़ा भाई उनका था, जब वो भारतीय कैंप में चुन लिया गया तब उसने अपनी पुरानी जो हॉकी थी वो धनराज को दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। धनराज कहते हैं कि वो जो स्टिक थी, वो हॉकी जो थी, वो नई तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो बहुत ही अमूल्य थी। क्यों? क्योंकि
वो मेरी अपनी थी, जिसे वो अपना कह सकते थे। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। धनराज जी बताते हैं कि वे अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेले थे। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। मतलब जब उन्होंने 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली तब वे केवल 16 साल के थे। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। वे बताते हैं कि मैं भले ही दुबला था, लेकिन मेरा जो रुतबा था वो सबसे ज़्यादा था। मुझसे सभी डरते थे कि मेरे साथ मतलब हॉकी खेले। कोई भी मुझसे मेरे साथ खेलना नहीं चाहता था क्योंकि वो हार जाते थे। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। मतलब वे बहुत ज़्यादा परिश्रमी थे। मैदान में भी वे हमेशा खेलते, मतलब मेहनत से खेलते थे, और मैदान के बाहर भी जो उनको काम रहता था वो बहुत मेहनत से करते थे। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है कि धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है। क्या लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। मतलब ये विनीता जी ने धनराज जी के बारे में लिखा है, धनराज जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। तो वे बहुत ही परिश्रमी थे, बहुत ही मेहनती थे। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। धनराज बताते हैं कि सन 1986 में उन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया क्योंकि वे बहुत अच्छा खेलते थे। और फिर उन्होंने क्या किया कि अपना बोरिया बिस्तर उठाया और मुंबई चले आए। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। मतलब दोनों भाई मिलकर मुंबई लीग में बहुत अच्छा खेले। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मतलब जो धनराज जी थे उन्होंने बहुत अच्छा खेला, इसलिए वे सोचते थे, उन्हें ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि जो ओलंपिक होगा 1988 में उसके नेशनल कैंप से मेरे लिए बुलावा आएगा। लेकिन उनकी उम्मीद टूट गई, कोई भी बुलावा उनके लिए नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। मतलब उनका जो नाम था वो 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मतलब वो बहुत ही उदास हो गए। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। लेकिन एक साल बाद उन्हें फिर से चुना गया, किसमें? ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दादी बताते हैं तब से मैं आज तक ऐसे ही खेलता रहा और आगे बढ़ता रहा और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? फिर विनीता जी पूछती हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन किस प्रकार से गुजरा, कैसे था, और फिर आपके स्कूल से आपकी कोई यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में हमें बताएं। धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। धनराज कहते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं।
और धनराज बताते हैं कि मैं पढ़ने में तो ठीक नहीं था, बहुत ही खराब था। किसी तरीके से मैं 10वीं तक पढ़ लिया, किसी तरीके से मैं 10वीं पास कर लिया, लेकिन उसके आगे पढ़ना बहुत ही कठिन हो गया। और ये भी कहते हैं कि अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद मैं चपरासी की नौकरी भी नहीं पाता। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस नहीं हूँ, यानी बीएससी नहीं किया है, आर्ट्स नहीं किया, बीए नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, बैचलर ऑफ हॉकी। ये हंसते हुए, और फिर वे कहते हैं कि शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। विनीता फिर उनसे प्रश्न पूछती हैं कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं, क्यों इतने मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, और कभी कभी तो आप बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रूप रख लेते हैं, मतलब बहुत भयंकर रूप से गुस्सा हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। धनराज बताते हैं कि ये जो तुनुक मिजाज का संबंध है वो मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं। मतलब धनराज जी बताते हैं कि ये जो मैं तुनक मिजाज हूँ, इसके पीछे मेरे बचपन से उसका संबंध जुड़ा है। मैं हमेशा से अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, और जो मेरी माँ थी वो हम लोगों का पालन पोषण बहुत ही संघर्ष करके की है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं। धनराज बताते हैं कि जो मेरी तुनक मिजाजी है उसके पीछे कई वजह है, कई कारण है, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ। फिर धनराज बताते हैं कि मैं मतलब क्या कहते हैं उसको, कि बहुत चापलूसी करने वाला नहीं हूँ। मेरे मन में जो भी आता है मैं सीधे कह देता हूँ, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है तो मुझे पछतावा भी होता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। धनराज कहते हैं कि मुझसे अपना जो गुस्सा है वो रोका नहीं जाता, मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है, और जो दूसरे लोग होते हैं, उनके आसपास के लोग, वो उन्हें अक्सर उकसा देते हैं, उकसा के उन मज़ा लेते हैं। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। फिर धनराज जी बताते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में चाहे कोई छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, सबके लिए बहुत कठिन परिश्रम किया है, बहुत कष्ट को सहा है, इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ, और ये भी बताते हैं कि मैं भले ही चिड़चिड़ा हूँ, मैं भले ही गुस्सा करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं बहुत भावुक भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मतलब बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं, भावुक हैं। किसी के दुख को देखते हैं तो वो भी दुखी हो जाते हैं। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। और ये भी बताते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं मैं उनकी बहुत ज़्यादा कद्र करता हूँ, बहुत ज़्यादा आदर करता हूँ, और अपने परिवार की भी बहुत ज़्यादा देखभाल करता हूँ, ख्याल रखता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। और साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे उसके लिए माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म नहीं महसूस होती है। विनीता फिर वो तीसरा प्रश्न पूछती हैं कि आपके परिवार की, तीसरा क्या मतलब नेक्स्ट कोई अगला प्रश्न पूछती हैं कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, कि मतलब आपका जो परिवार है वो आपकी नज़र में क्या अहमियत रखता है। फिर धनराज जी बताते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। धनराज जी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा मैंने अपनी माँ से सीखा। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है।
उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। फिर वो बताते हैं कि मेरी माँ जो है वो हम सभी भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मतलब वो छोटे थे तो छोटा बच्चा सदैव अपनी माँ के नज़दीक होता है, तो इस तरीके से वो भी अपनी माँ के बहुत नज़दीक थी। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मतलब वो बताते हैं कि मेरी माँ जो है वो मुझे ये सीख दी हैं कि मैं कितना भी प्रसिद्ध हो जाऊँ, कितनी भी ख्याति प्राप्त कर लूँ, लेकिन विनम्रता होना आवश्यक है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। और फिर बताते हैं कि मेरी जो सबसे बड़ी भाभी हैं वो भी मेरे लिए मेरी माँ की तरह ही हैं और वो भी मेरे लिए प्रेरणा की स्रोत है, उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली है। तो आज बस इतना ही, आगे का मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, धनराज पिल्लै कौन थे? दूसरा प्रश्न है, जब उनका साक्षात्कार लिया गया तब वे कितने वर्ष के थे? तीसरा प्रश्न है, उनका साक्षात्कार किसने लिया? चौथा प्रश्न है, यह पाठ किस विधा पर आधारित है? कहानी है, नाटक है, क्या है, इसको आपको बताना है। धनराज का बचपन कहाँ बीता? धनराज ने किस उम्र में तथा कब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली? सातवां, बैचलर ऑफ हॉकी कहने का अभिप्राय क्या है? तो बैचलर ऑफ हॉकी कहने का अभिप्राय क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये 7 प्रश्न हैं। इन 7 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है, और इस भाग को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि जो डाउट क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं के बीच से पूछे जाते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस भाग को पढ़ लीजिएगा। इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं जो इस प्रकार हैं। तुनुक मिजाज, चिड़चिड़ा। कष्ट साध्य, कष्ट देने वाला। जुझारू, संघर्ष करने वाला। कृत्रिम, बनावटी। शोहरत, प्रसिद्धि। हैसियत, सामर्थ्य। कद्र, आदर। तो ये आपके शब्द अर्थ हैं। इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।